बच्चा चलो शुरू करते हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी, पूरा चैप्टर 5 मिनट्स में मास्टर। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, सिंपल सी चीज। करंट का फॉर्मूला याद रखो, I इक्वल्स Q बाई टी, यूनिट एम्पियर। जब चार्जेस एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब करंट बनता है। वोल्टेज वो पुश होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, यूनिट है वोल्ट। ये बेसिक सर्किट है, स्विच कंट्रोल करता है और बैटरी एनर्जी देती है। क्लींजिंग रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की ऑपोजिशन होती है, यूनिट ओम। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स I टाइम्स R। ये चैप्टर का हार्ट है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस वायर की लेंथ, थिकनेस, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हर मेटल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। कॉपर इजी करंट को पास करता है लेकिन निक्रोम ज्यादा अपोज करता है, इसलिए हीटिंग डिवाइसेस में यूज होता है। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है और बल्ब्स डिम जलते हैं। बस एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सब बंद, इसलिए सीरीज घर में यूज नहीं होता। पैरेलल सर्किट में सब बल्ब्स अलग फ्लो लेते हैं, इसलिए ब्राइट जलते हैं। इसलिए हमारे घर में वायरिंग पैरेलल होती है ताकि एक अप्लायंस क्लोज बैंड हो तो बाकी अप्लायंस चल सके। पावर बताती है कि एक सेकंड में कितना काम हो रहा है। फॉर्मूला याद, P इक्वल्स V टाइम्स I। पावर के 3 फॉर्म होते हैं, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। सिचुएशन के हिसाब से यूज होता है। जब करंट हाई रेजिस्टेंस कोयल से गुजरता है तो हीट बनती है, इसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। आयरन, टोस्टर, हीटर सब हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं। जोल्स लॉ कहता है हीट करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा I स्क्वायर R हीट, सिंपल रूल लिखो। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवरलोड में मेल्ट होकर सर्किट को बचाता है। करंट लिमिट क्रॉस होते ही फ्यूज सबसे पहले मेल्ट होता है, इसी से फायर से बचाव होता है। MCB फ्यूज का मॉडर्न वर्जन है। ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में तुरंत ट्रिप हो जाता है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच कर जाए, इससे करंट बहुत बढ़ जाता है और वायर्स जलने का रिस्क हो जाता है, इसलिए फ्यूज MCB जरूरी है। एक सॉकेट में बहुत लोड देना ओवरलोडिंग होता है, ये फायर हैजार्ड क्रिएट करता है। हमेशा लोड को डिफरेंट सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सेफ भी है और एफिशिएंट भी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो 1 यूनिट लिखा होता है वो एक्चुअली 1 किलोवाट आवर होता है। इलेक्ट्रिक मीटर होम्स में टोटल एनर्जी कंजम्पशन मेजर करता है, जिसे हम यूनिट्स के रूप में देखते हैं। 1 किलोवाट आवर का सिंपल मतलब है 1000 वॉट डिवाइस को 1 घंटा चलाने पर 1 यूनिट कंज्यूम होती है। जैसे फ्रिज अराउंड 150 W लेता है, टीवी 80 W, हीटर 1000 W। इन्हें जितना चलाते हो उस हिसाब से यूनिट्स बनती है। बिल कैलकुलेट होता है टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, बस इतना याद रखो। आपको एग्जाम में ये सब सर्किट सिंबल्स बिल्कुल सही ड्रॉ करने आने चाहिए। अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है ताकि पूरा करंट उसके थ्रू पास हो। वोल्टमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए लोड के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बैटरी के अंदर भी एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो करंट को थोड़ा अपोज करता है। डीसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और एसी बैक एंड फोर्थ। घर में एसी मिलता है, बैटरी डीसी देती है। घर की सारी डिवाइसेस लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ये पूरा वायरिंग सिस्टम हमारे घर को सेफ रखता है। लाइव वायर करंट लाती है, न्यूट्रल वायर वापस ले जाती है और अर्थ वायर हमें शॉक से प्रोटेक्ट करती है। फॉल्ट आते ही एक्स्ट्रा करंट अर्थ वायर से ग्राउंड में चला जाता है। अर्थिंग ना हो तो शॉक का रिस्क बहुत हाई होता है। फ्यूज ओवरलोड में मेल्ट होकर सर्किट को तुरंत कट कर देता है। ये घर को फायर और डैमेज से बचाता है। MCB फ्यूज का स्मार्ट वर्जन है। ओवरलोड आते ही ये ऑटोमेटिकली ट्रिप होकर सर्किट को ऑफ कर देता है। तो कैसे घर की वायरिंग पैरेलल होती है, एक बल्ब फ्यूज होने से बाकी सारे डिवाइसेस नॉर्मल चलती रहती हैं। अब तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा मास्टर कर लिया। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, सेफ्टी सब क्लियर। एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का। बच्चों, अगले लेसन आपको समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट योर नेक्स्ट चैप्टर।